नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत और चाइना के बीच में आपसी तनाव अब काफ़ी बढ़ चुका है और एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। स्पेशली मंडे नाइट को जो हुआ उसके बाद से अब टेंशन्स सिर्फ राइज ही कर रही हैं। यहां पर कुछ ही समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ये बताने के लिए कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को एमरजेंसी पावर्स प्रोवाइड कर दी हैं। जो ये चैनल होता है एमरजेंसी पावर्स प्रोवाइड करने वाला, ये दर्शाता है कि हम अगर हार्ड पावर यूज़ करने पे बात आती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमने ये फैसला कर लिया है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ड पावर के अलावा और कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू इंडिया कैन हिट बैक चाइना। वो कौन से 5 तरीके हैं जिसके थ्रू इंडिया कैन हिट बैक ऑन चाइना, आइए जानते हैं, आइए समझते हैं। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी IDs वहाँ पर। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। स्टडी आईक्यू की ऐप पे ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। राइट, डायरेक्टली कटिंग टू द पॉइंट, आई एम कटिंग टू द बॉटम लाइन ओवर हेयर। सबसे पहला इशू जो कि भारत यूज़ कर सकता है, यू कैन रेज द तिब्बत इशू एट यूनाइटेड नेशंस। जब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेके स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो ये लगभग शुरू हुआ था 5 मई को। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 मई को जो पैंगोंग सो लेक में हुआ। उसके बाद का स्टेटमेंट ये आता है, ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं 4 जून का स्टेटमेंट है। लद्दाख बिलोंग्स टू इंडिया, तिब्बत साइड्स विद इंडिया, एक्सपोजेस चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। यहाँ पर जो आपको मालूम होगा, तिब्बत की गवर्नमेंट वो असाइलम में काम करती है। हेडक्वार्टर्ड इन मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज का इलाका है वहाँ पर से दलाई लामा ने कहा, द CTA, द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, asserted that the Sino-Indian border conflict will be resolved if Tibet is granted genuine autonomy, as India actually shares its boundary with the erstwhile Tibetan state and not with China। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम जो है यहाँ पर इंडिया के साथ हैं। और तो और यही नहीं कि अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं हमें, सो आपका जो बॉर्डर प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ये जो असल में बाउंड्री का डिस्प्यूट है ये तिब्बत के साथ होता ही नहीं, ये तो चाइना ने उसको बाउंड्री का डिस्प्यूट यहाँ पर बना दिया है। और तो और मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए US लॉ मेकर्स ने एक बिल पास कर दिया है। सवाल ये आता है कि अगर US कर सकता है तो इंडिया क्यों पीछे हटता है, क्यों इंडिया तिब्बत का इशू को UN में नहीं उठाता। सभी को मालूम है तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन तिब्बत के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर बार होती है, बहुत सारे लेवल्स पे होती है। वाई डजंट इंडिया रेज द तिब्बत इशू एट UN, ये पहला रास्ता बन सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, रेजिंग दी उइघुर मुस्लिम्स जेनोसाइड इशू एट यूनाइटेड नेशंस। ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की NGO है, इसका स्टेटमेंट है, कंट्रीज ब्लास्ट चाइना एट UN ओवर जिंगजियांग एब्यूजेस। जिंगजियांग जो चाइना का ये वाला प्रोविंस है जिसका कैपिटल उरुमकी है, यहाँ पर रहते हैं उइघुर मुस्लिम्स जो मैक्सिमम आपके टर्किश ओरिजिन के हैं। इसको लेकर भी चाइना को लेकर इंडिया ने यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है अक्टूबर 2019 की। उस टाइम पर ये सारी कंट्रीज़ जो यहाँ मेंशन्ड हैं, अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, उसके बाद जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, UK, US, नॉर्वे, स्वीडन, कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आवाज़ उठाती हैं। लेकिन इंडिया यहाँ पर भी शांत है। इंडिया ने इस चीज़ को लेके कोई इशू नहीं खड़ा किया यूनाइटेड नेशंस में। और तो और इसको लेकर भी, क्योंकि अभी आपसी तनाव US और चाइना में भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो ट्रंप ने भी एक बिल पास कर दिया है, प्रेशराइजिंग चाइना ओवर मुस्लिम उइघुर क्रैकडाउन। यहाँ पर अगर आप इसकी डिटेल्स देखें तो जो जेनोसाइड हुआ है, लिटरली आपका भी दिल एक बार के लिए दहल जाएगा। यू विल बी शॉक्ड कि किस तरीके से यहाँ पे जेनोसाइड हुआ है और चाइना किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। दिस इज़ द सेकेंड वे विच कैन बी यूज्ड टू गेट बैक एट चाइना, टू हिट बैक एट चाइना। थर्ड थिंग, इकोनॉमिक इशू की बात करते हैं, बॉयकॉट ट्रेडिंग विद चाइना। जो अभी व्यापार चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच का जो व्यापार डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, $31 बिलियन था इन 2013। आज 2020 चल रहा है, 2019 का डेटा हमारे पास है जिसके अनुसार इंडियाज ट्रेड डेफिसिट स्टैंड्स एट $56.8 बिलियन। $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वाई इजंट इंडिया टेकिंग एनी स्टेप्स टू
रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, उल्टा यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्या हमें स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? स्पेशली ये सब कब हुआ? जब इंडिया ने इतनी अग्रेसिव पॉलिसी मेक इन इंडिया की शुरू की, उसके बावजूद ये हो रहा है। सो नॉट ओनली दिस कि हमें ट्रेड डेफिसिट कम तो करना ही चाहिए, बट एक यहाँ पे सवाल भी उठता है कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग? क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर क्या हमारी पॉलिसीज़ उतनी सक्षम नहीं है कि हम मेक इन इंडिया को सही से चला नहीं पा रहे हैं? ये एक सोचने वाला सवाल है। फर्दर फोर्थ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा इशू यहाँ बन सकता है, बाकी इशूज़ के से ज़्यादा बड़ा, वो है रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने की न्यूज़ है, ताइवान बेसिकली इस इंडिया की सपोर्ट मांग रहा था टू अटेंड दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि WHO की अंडर ही होती है। यहाँ पर एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिसमें कि ये रेजोल्यूशन पास होने वाला था कि हम चाहते हैं कोविड-19 का स्रोत क्या होगा, इसको पता करना है। चाइना ये कह रहा था कि ताइवान इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्ट नहीं लेगी, लेकिन USA ने ताइवान को सपोर्ट किया, इंडिया ने ताइवान को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसके कुछ समय बाद ही ये चीज़ सामने आई कि वाई डज इंडिया नीड टू बैक ताइवान्स री एंट्री टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इंडिया यहाँ पर भी चुप रहा। इनफैक्ट उसके अगेन ये 19 मई की न्यूज़ है, उसके बाद 23 मई को जब ताइवान के प्रेसिडेंट की स्वेयरिंग इन सेरेमनी हुई, भारत ने अपने कुछ BJP के MPs को वहाँ पे भेजा उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। लग रहा था ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बट अगेन कुछ कंक्रीट सामने नहीं आया। इनफैक्ट जैसे ही ये हुआ 23 मई को, 24 मई को चाइना ने इमीडिएटली बोल दिया, आस्क्स इंडिया टू रिफ्रेन फ्रॉम सपोर्टिंग ताइवान, वी डोंट वांट यू सपोर्टिंग ताइवान, और इंडिया फिर से बैकआउट कर गया। इनफैक्ट ये सब जब कब हो रहा था? जब ऑलरेडी बॉर्डर का स्टैंड ऑफ हो रहा था। यहाँ पर भी इंडिया को बैकआउट नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इंडिया की वन चाइना पॉलिसी मे नॉट बी परमानेंट फ्यूचर अमिड बीजिंग्स अग्रेशन, बट अगेन कहने का मतलब ये है कि ये मे नॉट वर्ड आता है। इंडिया नीड्स टू बी अग्रेसिव, इंडिया नीड्स टू बी कमिटेड। हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि हम अपनी वन चाइना पॉलिसी को अब चेंज कर दें, स्पेशली जब थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल सो मच। ये सबसे बड़ा हमारा रामबाण साबित हो सकता है अगर हमें चाइना को यहाँ पे परेशान करना है, बाय recognizing Taiwan as a separate country and finally arming China's adversaries like Vietnam। ये पांचवा और आखिरी तरीका है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं चाइना पे हिट बैक करने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वियतनाम और इंडिया के बीच में डील काफ़ी लंबे समय से होनी बाकी है। वियतनाम कई समय से इंडिया से मिसाइल्स मांग रहा है। एज हैज़ बिन रिपोर्टेड अर्लियर, वियतनाम वॉज नेगोशिएटिंग विद इंडिया फॉर ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल्स, while the government clarified BrahMos was never being discussed with Vietnam. Discussions related to Akash fell through as the pricing is one of the issues between the two countries. वियतनाम और चाइना के बीच का जो इशू है, हम सभी को मालूम है, वो साउथ चाइना सी में बहुत बड़ा इशू बन चुका है। यहाँ पर इंडिया शुड सपोर्ट द एडवर्सरीज, इंडिया नीड्स टू सपोर्ट द एडवर्सरीज ऑफ चाइना, सो दैट इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर दे और ये भी ऐलान कर दे कि हम साउथ चाइना सी में अब उतर चुके हैं। क्योंकि वहाँ की कंट्रीज़ में मेड इन इंडिया मिसाइल्स एक बहुत बड़ा हिट हैं, इंडिया नीड्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। इनफैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी कि हमारी जो रिपोर्ट है ऑफ सेलिंग ब्रह्मोस टू वियतनाम, ये इनकरेक्ट है। आई थिंक यहाँ पर इंडिया नीड्स टू बी मच मोर अग्रेसिव दैन व्हाट इट हैज़ बीन टिल नाउ। अपनी पॉलिसी को बदलने की आवश्यकता है, एंड सो दैट हम ये दिखा दें कि अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, स्पेशली जब प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट आ चुका है कि हम एक बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू शो व्हाट वी कैन डू विद रिस्पेक्ट टू चाइना। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सावधानी बरतिएगा। अगर आपने ऐसे वैसे कमेंट्स दिए तो आपके कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।